आपको कैपिटल मार्केट डिटेल में समझाने जा रहे हैं कि उसकी मीनिंग क्या है कैपिटल मार्केट की और उसके फीचर्स क्या हैं। फिर आगे इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, स्ट्रक्चर हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सारी चीजों को, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया, सबको एक एक को डिटेल में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मीनिंग को हम डायरेक्ट थियोरेटिकल वे में नहीं समझाएंगे, आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। तो यहां पे देखिए कैपिटल मार्केट का डायग्राम बना है, जिसमें आपके देखिए यहां पे एक साइड में बने हैं डॉलर बना है, हैंड, 3 सर्कल बने हैं, जिसके अंदर नीचे लिखा है सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट। मतलब सरप्लस मनी मतलब इनके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। बीच में एक एरो बना है जिसपे लिखा है मनी चैनलाइज थ्रू कैपिटल मार्केट, और उधर आ रहा है प्लान्ड एक्सटेंशन और कंपनी नीड्स मनी। अब देखिए नेम है कैपिटल मार्केट। मार्केट मतलब कोई जगह भी कह सकते हैं, अब तो वो जगह रहा नहीं, ऑनलाइन भी हो गया। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है, हम नॉट प्लेस, इज अ प्लेटफॉर्म, वी कैन से दैट इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन बाय और सेल समथिंग, दैट इज अ प्लेटफॉर्म। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब जो फंड होता है जिससे कंपनी स्टार्ट करके हम बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो कैपिटल होता है। मतलब नेम जोड़िए कैपिटल और मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पे हमें फंड मिल जाए, पैसा मिल जाए, दैट इज कैपिटल मार्केट। तो यहां पे देखिए अब डायग्राम को हम समझाते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सोचते हैं इन्वेस्ट करने की, या सेविंग्स करते हैं, जो बैंक में ना सेव करके कहीं कंपनी में शेयर्स में लगाना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगाना चाह रहे हो, म्यूचुअल फंड में लगाना चाह रहे हो, तो उनके लिए ये कैपिटल मार्केट बनाया गया है। जिनके पास सरप्लस फंड है वो क्या करते हैं, देखिए एरो बना हुआ है, वो कहां जा रहा है? जिन कंपनियों को पैसा चाहिए होता है, जिन बिजनेस हाउसेस को फंड चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करते हैं। आई थिंक अब समझ में आ रहा है ये एरो क्या बना है, क्या बता रहा है। जिनके पास सरप्लस फंड है वो किसको दे रहे हैं पैसा? जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी क्यों लेगी पैसा? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले सकती है, नए बिजनेस को चलाने के लिए ले सकती है, एक्सटेंशन करने के लिए ले सकती है, कुछ नए प्लान्स, नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए ले सकती है। तो ये सब पैसा कहां से अरेंज करेगी? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ये क्या है कैपिटल मार्केट? इसको कौन देखता है? इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक ये डायग्राम आप बना देंगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। अभी मैंने बताया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लॉन्ग टर्म, अब ध्यान रखिएगा कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म चीजें आती हैं। अब आपको हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं, तो ये देखिए बना हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरीके के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को। ये चार्ट ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 तरीके के मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट के अंदर 2 है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये तो एक था आपको फ्लो चार्ट बताना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट किससे रिलेटेड होता है? लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या डेट से या इक्विटी से होता है, जो सेबी ध्यान रखता है कैपिटल मार्केट का। सेबी क्या है भी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए कैपिटल मार्केट क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे हमें पैसा मिल जाएगा, कंपनी को पैसा मिल जाएगा, या फिर जहां पर कंपनी जो है लॉन्ग टर्म फंड जो है रेज करती है, या इक्विटी या डेट के थ्रू पैसा रेस करती है, खरीदती है या बेचती है। ये चीज जो जहां पर होती है वो फाइनेंशियल मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट। सप्लायर्स आर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस विद द कैपिटल टू लेंड और इन्वेस्ट। यहां पे बायर और सप्लायर होंगे। तो सप्लायर कौन लोग हैं? यहां पर लोग भी हो सकते हैं इंडिविजुअल, या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां सप्लायर्स कौन है? ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, पीपल भी हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बैंक एंड इन्वेस्टर आर कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इसके। बैंक होता है और इन्वेस्टर होता है, जिनके पास पैसा होता है वो सप्लायर बन जाते हैं जाके आपका कैपिटल मार्केट में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्न्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। और इंडिया में कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, सेबी कहते हैं इसे। सेबी क्या है उसका अलग टॉपिक बनाएंगे। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या होंगे फीचर्स इसके? फर्स्ट इज डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है। मतलब मोर देन 1 ईयर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैपिटल मार्केट से रेज की जाएगी। और कैपिटल मार्केट इन्हीं चीजों में डील करता है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, इन सब चीजों में डील करता है। अब कंपनी को फंड रेज करना है तो वो कैपिटल मार्केट में जाके इशू करेगी, जो खरीदेंगे वो बायर्स और सेलर वहां पे मिल जाएंगे।
सो डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ब्रिंग टुगेदर बोरोवर्स एंड लेंडर्स। मार्केट एक जगह एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे बोरोवर्स और लेंडर्स साथ एक जगह मिल जाएंगे जो खरीद और बेच सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं? डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीजें। रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट सेबी जो है एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का नजर है इन सब चीजों पे कि कोई फ्रॉड ना हो, तो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है ये। यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज, यहां पर डील करने के लिए ब्रोकर की जरूरत होती है। आपको हम समझा रहे हैं कैसे। सपोज इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे और ये सपोज कैपिटल मार्केट है, यहां पे ये कंपनीज हैं, यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं, तो ये कैपिटल मार्केट है। अब इंडिविजुअल्स जो हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो पैसा देना चाह रहे हैं कंपनीज को, कंपनीज, और यहां पे इंडिविजुअल्स कह सकते हैं या बैंक्स। अब ये लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी में, तो बीच में एक इंटरमीडियरी आ रहा है कैपिटल मार्केट। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, इसने किस तरह रोल प्ले किया इन दोनों के लिए? इंटरमीडियरी का। इंटरमीडियरी मतलब बीच में आके वो हेल्प कर रहा है चैनलाइज करने में फंड के, इनके पास जो एक्सेस फंड है उसको चैनलाइज करने में यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इनका क्या फायदा होगा वहां इन्वेस्ट करने में? इन्वेस्ट करने में क्या होगा? सपोज इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, 10 रुपए का शेयर था, अब मार्केट में, कैपिटल मार्केट में रेट अगर बढ़ता चला गया, हो सकता है 12 रुपए आ गए, तो 2 रुपए इनको मिल जाएगा ना अगर वो सेल कर दे शेयर को। तो ये इस तरह के फायदे होते हैं। इसमें क्या बेनिफिट होता है वो आगे हम आपको समझाएंगे। सो दिस इज द रीजन डिटरमाइन कैपिटल फॉर्मेशन रेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिटरमाइन कैपिटल फॉर्मेशन रेट। किस रेट से कैपिटल बन रही है वो एक डेटा जो है वो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी। अब सपोज लिक्विडिटी यहां पे हम समझाते हैं। इसने आज इन्वेस्ट किया किसी शेयर में, 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया इसने किसी कंपनी के शेयर में। जो इन्वेस्टमेंट किया है इसने, वो तो कंपनी ने पैसा लिया और वो चली गई अपना बिजनेस करने। अब इसको अगर हो सकता है 1.5 साल बाद पैसे की जरूरत हो, तब क्या करे? तो ये क्या करेगी, इसने जो शेयर खरीदे होंगे कंपनी के यहां से, मार्केट से, वो उस शेयर को यहां पर बेच देगी लाके। ये जो है इस शेयर्स को यहां पर बेचेगा तो इनको क्या मिल जाएगा? अपना फंड मिल जाएगा वापस। तो देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ये कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी को डायरेक्ट देता तो पैसा तो चला जाता, वो बिजनेस में लगता है, जब बिजनेस बंद होता तभी इसको पैसा मिलता। लेकिन कैपिटल मार्केट के थ्रू गया है तो यहां पे तो शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अभी मैंने बताया बाइंग एंड सेलिंग होती है यहां पर। तो ये अपने शेयर सेल कर देगा मार्केट में, जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा, पैसा इसको दे देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट कर दे रहा है अपने इन्वेस्टमेंट को। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इक्विटी शेयर को खरीद लीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू चले जाइए, डिवेंचर्स के थ्रू चले जाइए, या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये जो कैपिटल मार्केट होता है ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको कैपिटल मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी मैंने आपको वर्किंग बता दी। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स को एक जगह मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कंपनी को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां से वो पैसा रेज कर सकती है, और ये लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इन्वेस्टर्स को कि जहां पे पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको पैसा मिल जाएगा और ये इन्वेस्ट कर देंगे। रिटर्न में इनको क्या मिलेगा? इन्वेस्टर्स को 2 चीज मिल जाती हैं, डिविडेंड और गेन हो जाता है कैपिटल से। अगर 5 रुपए का शेयर लगाया, 2 रुपए बढ़ गया 7 रुपए, तो 2 रुपए तो इन्हीं को मिला ना। डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का, जो पैसा लगा के कंपनी ने अर्न किया, वो डिविडेंड यहां इनको डिविडेंड की तरह इशू कर देता है, सेल कर, फिर कंपनी जो है डिविडेंड इशू करती है तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल मार्केट।